सभी को नमस्ते। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 9 हफ्ते के लिए वेट गेन करने वाली डाइट बताई थी और उसके साथ ही उसमें बताया था कि आपका अगर प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अगर आप मसल गेन करेंगे या वेट लूज़ करेंगे तो आपको बीएमआई और बीएमआर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी टॉपिक को कवर करते हुए आज मैं बात करूँगा कि बीएमआर और बीएमआई क्या होता है। बीएमआर चेक करके हम किसी भी पर्सन का मेंटेनेंस कैलोरी और उसके इंडिविजुअल गोल के हिसाब से उसकी जो प्रेजेंट कैलोरी होंगी उनके बारे में काउंट करते हैं। उनको कितना प्रोटीन, कार्ब, फैट लेना है। अगर कोई मसल गेन करना चाहता है या वेट लॉस करना चाहता है या फिर डिफरेंट टाइप के गोल्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम बीएमआर से ये पता कर सकते हैं कि इस बंदे को किस तरह की कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो आइए उसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। बीएमआर निकालने के लिए 2-3 तरह के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। बीएमआर निकालने का पहला फॉर्मूला हैरिस बेनेडिक्ट ने दिया था, जिनके अनुसार बीएमआर इज इक्वल टू 88.362 प्लस ब्रैकेट में 13.397 इंटू वेट इन केजी उस प्लस 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5.677 एज इन ईयर। ये तो हो गया मैन के लिए। अब विमेन के लिए, क्योंकि उनकी मसल के स्ट्रक्चर्स बहुत अलग होते हैं, हार्मोन्स अलग होते हैं, तो विमेन के लिए अलग फॉर्मूला है जो है 447.593 प्लस ब्रैकेट 9.247 इंटू वेट इन केजी प्लस 3.098 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.330 इंटू एज इन ईयर। बीएमआर का दूसरा फॉर्मूला दिया है मिफ्लिन सेंट जियोर्ने। इनके अकॉर्डिंग मेंस के लिए बीएमआर है ब्रैकेट में 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज इन ईयर्स प्लस 5। और इनके अकॉर्डिंग विमेन के लिए है 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू एज इन ईयर माइनस 161। अब तीसरा फॉर्मूला डिपेंड करता है आपकी ऑक्सीजन की खपत कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कितना है। ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भी किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स अलग से उनकी स्पेशल मशीनें आती हैं और इसके लिए क्लिनिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इन तीनों के अंदर जो हैरिस वाला बीएमआर है उसी के हिसाब से ज़्यादातर कैलकुलेशंस होती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि बीएमआर किस तरह से आप निकालेंगे। जैसे मान के चलिए किसी पर्सन की हाइट है 5 फीट 8 इंचेस और उसका बॉडी वेट है 70 केजी और उसकी एज है 30। तो आप बीएमआर किस तरीके से निकालेंगे? 5 फीट 8 इंच को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अप्रॉक्स 172 के आसपास आएगा। तो आपको 88.362 प्लस 13.397 इंटू 70 जो वेट है प्लस 4.799 इंटू 172 जो उसकी हाइट है सेंटीमीटर में माइनस 5.677 इंटू 30 जो उसकी एज है। आप इसका जब सम करेंगे तो आपको नंबर आएगा 1681.27। यानी कि वो पर्सन अगर कुछ भी काम नहीं करता और पूरे दिन ऑफिस वर्क करता रहता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, तो उसे कम से कम 1680 कैलोरीज एक दिन में लेनी ही है सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, डिफरेंट गोल होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के, डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करी जाती है। कोई 3 to 5 डे जिम करता है, कोई 7 डे लगातार करता है, कोई 6 डेज करता है, कोई सुबह शाम करता है। तो इन सब के हिसाब से जो मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ में जो संख्या ऐड होगी वो अलग होगी, लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी तो कम से कम इतनी ही होगी। इसके अंदर उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज से हटा के
अलग उसकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से 1.1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी टोटल कैलोरीज निकल आएंगी कि वो किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है और उसे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। जैसे कोई बंदा 4 से 6 दिन जिम जाता है, 1-1.25 घंटे के आसपास जिम करता है, मॉडरेट एक्सरसाइज करता है, काफ़ी टाइम से एक्टिव है, वो प्रो लेवल का एथलीट नहीं है और वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नहीं करता रेगुलर, तो उसको 1680 में 1.3 से लेके 1.4 तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपकी लगभग 2185 से लेके 2353 संख्या निकल के आएगी और ये आपकी टोटल मेंटेनेंस कैलोरी होंगी। अब यहाँ पे अगर कोई प्रो लेवल का एथलीट है तो उसके लिए अलग मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा है उसके लिए अलग होगा, रेसलर्स के लिए अलग होगा, मार्शल आर्टिस्ट के लिए अलग होगा, और जो अपनी नॉर्मल फिजिक मेंटेन रखना चाहता है, जो अपना अच्छा वर्कआउट कर रहा है रेगुलर, उसके लिए अलग होगा, जो कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए अलग होगा, या फिर जो हफ्ते में 1-2 दिन वर्कआउट करता है उसके लिए अलग होगा। हम मान लेते हैं कि कोई बंदा 4 से 6 दिन 1-1.25 घंटे मॉडरेट एक्सरसाइज करता है, हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन कार्डियो करता है, तो अगर उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1680 हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 का, तो ये निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेट 2185, यानी कि 2200 मान के चलते हैं। और हम अब आगे 2200 कैलोरी के हिसाब से उसका प्रॉपर प्लान बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना प्रोटीन, कार्ब, फैट, माइक्रो और मैक्रो का बैलेंस होगा। अगर हमें मसल गेन करनी है तो जैसे कोई हम 8 से 10 वीक का या 12 वीक तक का वर्कआउट का और डाइट का स्केड्यूल बनाते हैं, तो उसके दौरान उसे हर हफ्ते या फिर 3-4 दिन में 50 से 100 कैलोरीज इनटेक करते करते बढ़ाते जानी है, जितने भी टाइम का उसने स्केड्यूल बनाया है डाइट का और एक्सरसाइज का उस दौरान तक। अब मान के चलिए कि 2200 कैलोरी वो एक दिन में कंज्यूम करेगा और फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसका जो वेट है वहीं की वहीं रहेगा, ना वो गिरेगा ना वो बढ़ेगा, यानी कि उसकी मेंटेनेंस कैलोरी हो गई लगभग 2200। अब इसमें हम 10% कैलोरी और ऐड कर देंगे, तो 2200 का हम 10% निकालेंगे तो लगभग आएगा 2418 या 2410 के आसपास। अब हमें प्रोटीन, कार्ब, फैट का जो रेशियो है इसी 2400 कैलोरी 2410 कैलोरी के हिसाब से ही बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? जैसा कि हम जानते ही हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर लगभग 4.2 किलो कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 4.2 किलो कैलोरी होती है और फैट के अंदर होती है 9.2 किलो कैलोरी। लेकिन अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइजेस आदि संस्थाओं में प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी, कार्ब के अंदर 4 कैलोरी और फैट के अंदर 9 कैलोरी मानते हैं, तो हम 9 कैलोरी 449 के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मान के चलिए अब इन 2400 कैलोरी के अंदर जो भी प्रोटीन, कार्ब, फैट का इंटेक बनेगा वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, किसका कैसा गोल है, कौन खाली मसल बिल्डिंग कर रहा है, कौन वेट लूज कर रहा है, कौन रेसलिंग कर रहा है, कौन मार्शल आर्ट खेल रहा है, कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है या फिर अदर स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसके हिसाब से फैट, प्रोटीन, कार्ब का जो इंटेक है ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके भी बहुत सारे स्केड्यूल होते हैं, जैसे 5:3:2 का रेशियो लेके चलते हैं, 4:3:3 का रेशियो लेके चलते हैं, 3:4:4 का रेशियो लेके चलते हैं, 6.5, 2.5 और 1.5 का भी रेशियो लेके चलते हैं, और हाई प्रोटीन, हाई फैट, ज़ीरो कार्ब का भी रेशियो लेके चलते हैं, जो कीटो डाइट वगैरह होती हैं, है ना। तो लेकिन जो सबसे कॉमन और सिंपल है उसमें हम 5:3:2 का रेशियो लेके चलते हैं, यानी कि 50% के आसपास तो कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, 30% के आसपास हम प्रोटीन रखते हैं और 20% के आसपास फैट रखते हैं। तो ये मसल गेनिंग के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट फॉर्मूला है। अब हम सीखेंगे कि हमें अपनी प्रोटीन, कार्ब, फैट की इंटेक कि हमें कितना ग्राम लेना है कैसे निकालें। तो देखिए, जैसे कोई पर्सन 2400 कैलोरी टोटल पूरे दिन में लेगा, तो 50% कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से 2400 का 50% हो गया कितना,
1200 और 2400 का 30% निकालेंगे तो आएगा लगभग 720, यानी कि ये हमारी हो गई प्रोटीन। और 2400 का अगर 20% निकालेंगे तो आएगा 480। ये हो गया हमारा फैट, यानी कि इतनी कैलोरीज 1200 कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, 720 कैलोरी हमें प्रोटीन से लेनी है और 480 कैलोरी के आसपास हमें फैट से लेनी है। अगेन मैं आपको बता दूं कि इस पर कोई ऐसा ठप्पा नहीं लग गया कि आप इतना ही प्रोटीन कार्ब फैट लेंगे और इसके सिवा एक्स्ट्रा कम ज़्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके गोल के हिसाब से बिल्कुल इनमें चेंजेस हो सकती है। अब देखिए 1200 कैलोरी हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी थी, तो हम 4 का डिवाइड कर देंगे 1200 से तो आएगा 300, यानी कि 300 ग्राम उस बंदे को कार्बोहाइड्रेट लेनी है एक दिन के अंदर। और यहीं पे अगर हम 720 का डिवाइड कर देंगे 4 से तो आएगा लगभग 180 ग्राम। 180 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में उसे लेनी है मसल गेन करने के लिए। और अगर हम 480 का डिवाइड करें 9 से, क्योंकि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी थी, तो इसमें आएगा अप्रोक्सीमेट 54 ग्राम फैट। तो ये रेशियो बन गया आपका प्रोटीन कार्ब फैट का, यानी कि 300 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, 180 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है और लगभग 54 ग्राम आपको फैट लेना है मसल गेन करने के लिए। तो इस प्रकार से हम अपना BMR निकाल के अपनी मेंटेनेंस कैलोरी, अपनी इंक्रीजिंग कैलोरी या डिक्रीजिंग कैलोरी निकाल सकते हैं, अपने प्रोटीन कार्ब फैट का रेशियो निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बॉडी मास इंडेक्स की, तो बॉडी मास इंडेक्स देखा जाता है कि बंदा ओवरवेट है, अंडरवेट है या फिट है। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है वेट इन केजी डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब सपोज दैट कोई पर्सन 70 केजी का है और उसकी हाइट है 1.75 मीटर, देन BMI वुड बी अप्रोक्स 22.86। इसके भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। अगर कोई पर्सन का BMI 18 से 25 के बीच में है तो वो ठीक है, फिट है। अगर किसी का 18 से कम BMI आता है तो अंडरवेट है। अगर किसी पर्सन का 25 से ऊपर BMI आता है तो वो ओवरवेट है। तो इस तरह से आप अपना BMI और BMR निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का और एक वीडियो बनाऊंगा मसल गेन के ऊपर, जिसमें हम सप्लीमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सा सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।